नमस्कार भक्तों। क्यों भगवान शिव को प्रिय है बेलपत्र? तो एक पौराणिक कथा है। देवों के देव महादेव की महिमा निराली है। अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। उनकी कृपा से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है, साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन होता है। इसलिए साधक श्रद्धा भाव से जो है महाशिवरात्रि की यह पूजा पूरी लगन से और पूरी श्रद्धा से करते हैं। और भगवान शिव की पूजा करने से भगवान शिव की हमारे ऊपर कृपा बनाई रहती है। और जो सावन सोमवार होता है उस पर शिववास योग का निर्माण हो रहा होता है। जलाभिषेक से देवों के देव महादेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सावन महीने में हर सोमवार पर व्रत रखा जाता है। ऐसे ही महाशिवरात्रि की कथा है। और महाशिवरात्रि के दिन हम पूरा दिन उपवास रखते हैं और पूरी भक्ति और श्रद्धा से भगवान महादेव की यह पूजा अर्चा करते हैं और मंदिर जाते हैं, भोग चढ़ाते हैं और उपवास रखते हैं। पूरी श्रद्धा भक्ति से लगन से पूजा पाठ भी करते हैं। तो हर वर्ष आषाढ़ पूर्णिमा के अगले दिन से सावन महीने की शुरुआत होती है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। विष्णु पुराण में निहित है कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से जगत के पालनहार भगवान विष्णु क्षीरसागर में विश्राम करने चले जाते हैं। अतः सृष्टि का संचालन भगवान शिव करते हैं। इस अवधि में देवों के देव महादेव और माँ पार्वती की पूजा की जाती है। भगवान शिव महज जलाभिषेक और बेलपत्र चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान शिव को बेलपत्र क्यों पसंद है और इसकी कथा क्या है? तो जानिए, हम अभी इस कथा में जानेंगे कि क्या है भगवान शिव को जो बेलपत्र पसंद है। तो शिव पुराण के अनुसार चिरकाल में भील नामक एक डाकू था जो परिवार के पालन पोषण के लिए चोरी करता था। एक बार भील डाकू सावन महीने में राहगीरों को लूटने के लिए वन में चला गया। इस समय वह वृक्ष पर चढ़कर ताक में बैठ गया। हालांकि दिन में एक भी राहगीर उसे रास्ते से नहीं गुजरा। भील डाकू संध्याकाल तक राहगीरों की प्रतीक्षा करता रहा। शाम होने के बाद भी कोई नहीं आया। यह देख भील डाकू सोचा, शायद किसी ने उसे आते देख लिया है, इसलिए देर से राहगीर गुजरेगा। कुछ देर और सोचकर रात्रि के प्रथम पहर तक पेड़ पर बैठा रहा। इसके बाद उसे समझ आया कि शायद अब कोई नहीं आएगा। हालांकि रात हो गई थी और यह सोच वह पेड़ से नहीं उतरा कि नीचे कोई हिंसक जानवर हो सकता है। वह पेड़ पर ही बैठ रहा। भूख प्यास से चलते भील डाकू को नींद भी आ रही थी। वह इधर उधर देख के पेड़ के पत्ते तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकने लगा। साथ ही रात्रि भय से बचने के लिए शिव शिव कर रहा था। नीचे पूर्व से शिवलिंग था। वह वृक्ष बेल का था, अतः बेलपत्र शिवलिंग को अर्पित हो रहा था। भील डाकू की भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए। भगवान शिव को देखकर भील डाकू प्रसन्न हो उठा। उसे समय से भील डाकू भगवान शिव की भक्ति में लीन गया। साथ ही गलत आचरणों को भी त्याग दिया। कहते हैं कि भगवान शिव की भक्ति से भील डाकू को मरणोपरांत शिव धाम प्राप्त हुआ। कालांतर से पूजा के समय भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाया जाता है। तो इस तरह से भगवान शिव को बेलपत्र जो है वो बहुत पसंद है। और बेलपत्र से हम अगर भगवान शिवलिंग की पूजा करते हैं तो भगवान की हमारे ऊपर कृपा अवश्य बनी रहती है। तो यह कथा जो है हमें महाशिवरात्रि के दिन इसका हमें पठन करना चाहिए। इससे यह कथा भगवान शिव जी को अतिशय प्रिय है। इससे पूरी
जो है हमारी श्रद्धा, लगन और भक्ति होती है। इससे भगवान शिव जी अवश्य हम पर प्रसन्न होते हैं। तो यह कथा आपको कैसी लगी ये अवश्य ही कमेंट में बताइए। हर हर महादेव लिखिए। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, किया नहीं है तो भी चैनल पे सब्सक्राइब करके चले जाइए और एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि यह भगवान शिव जी की कथा हर घर में पहुँचे। और चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए। आप हमारे चैनल पे आने के लिए आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद। आप सभी को बहुत सारा प्यार। भगवान शिव जी की आप पर कृपा दृष्टि बनाए रखे। भगवान शिव जी की कृपा से आपका जीवन मंगलमय हो, सुख समृद्धिमय हो। हर संकट परेशानी से आप और आपका परिवार जो है वो पूरी तरह से अच्छा रहे। हर संकट आपसे दूर हो जाए, यही भगवान शिव जी के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। तो यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो यह आप ज़रूर इस कथा के लिए एक भगवान शिव जी के लिए एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की जय।